हर रात अपनी जवानी बचाए रखने के लिए उसे एक नई त्वचा पहननी पड़ती थी। ये त्वचा इतनी सटीक तरीके से उसके शरीर से जुड़ जाती कि कोई फर्क ही ना पता चले। बेल्ट पहनने के बाद उसने रेशमी जैकेट दोबारा पहनी और धीरे धीरे नई त्वचा को पैरों पर ढका। हर मूवमेंट में एक अजीब सी सावधानी थी, जैसे कोई अनचाही हलचल उस नाजुक त्वचा को फाड़ देगी। फिर भी वो वही करता जो उसका मन कहता। हालांकि आखिरी पल में उसने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी, फिर भी उसकी उंगलियों के पास त्वचा फट ही गई। परफेक्शन की तलाश में अब उसे एक और शिकार की जरूरत थी। वो सड़क पर हर गुजरते चेहरे को पैनी नजरों से देखने लगा। कुछ ही देर में उसकी नजर एक बेसबॉल कैप लगाए लड़के पर पड़ी। अगला निशाना तय हो चुका था। लड़का उस लड़की को देखकर जैसे दीवाना हो गया जो फूल जैसी खूबसूरत लग रही थी। वो बिना वक्त गंवाए उसके साथ घर चल पड़ा, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता उसके कदम जैसे किसी काले दलदल में फंस गए। पल भर में उसकी सारी चर्बी जैसे खींचकर निकल गई, जैसे शरीर में कोई सुरक्षा बची ही नहीं थी। और फिर उसका पूरा शरीर एक चमड़े के थैले में समा गया। लड़की ने नई त्वचा पहनी, फिर काले हील्स और सिल्क स्टॉकिंग्स चढ़ाई और अगली तलाश में निकल पड़ी। इस बार वो एक जंगल की तरफ बढ़ी। शुरू में रोहन हु लिंगयोन का भारतीय नाम ने उसे अकेला देखा और सोचा कोई आम सी लड़की होगी। एक बेहुदा ख्याल उसके दिमाग में आया। वो उसे जमीन पर गिराने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वो उसे खींच रहा था उसे हाथों पर कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि लड़की की त्वचा एक बड़े हिस्से में फट चुकी थी। ये डरावना मंजर देखकर रोहन की हालत खराब हो गई। जान बचाने के लिए वो उल्टे पांव भागा, लेकिन लड़की को उसके भागने से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका सारा ध्यान तो बस इस बात पर था कि उसकी प्यारी त्वचा बर्बाद हो गई थी, क्योंकि जैसे ही त्वचा फटी वो सिकुड़ जाती थी हमेशा के लिए, चाहे मन न हो। फिर भी उसे वो त्वचा उतारनी पड़ी। उसने अपना हेडगियर उतारा, अंदर से एक काला अजीब सा चेहरा दिखा। फिर धीरे धीरे उसने बाकी त्वचा भी उतारी। अब उसके पास कोई कवर नहीं था। वो फिर से एक डरावना राक्षस बन चुकी थी। उसने सामने एक जवान खूबसूरत चेहरा देखा। दिल में जलन, गुस्सा और एक अजीब सी खींच थी, मगर अब ये त्वचा पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। अपने डरावने रूह को छुपाने के लिए उसे एक बार फिर नई त्वचा की तलाश में निकलना पड़ा।